एपिसोड 30 माई क्रेजी हस्बैंड। नहीं यार, बस एनुअल मीटिंग की तैयारी कर रही हूँ। तुम लोगों को तो पता ही है ना, अब उन लोगों से मिलने से भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और एनुअल मीटिंग में भी तो जाना है यार। उसके बाद मुझे उन सब से भी मिलना है, तो सोच रही हूँ क्यों ना अभी ही सारा काम खत्म दूँ। मृणाल ने लैपटॉप को बंद करते हुए ही कहा, हाँ यार, सही कहा तुमने। आगे चलकर तुम्हारे पास वैसे भी टाइम नहीं रहने वाला। वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ उन सब से मिलने चलूँ। मुझे भी यार बहुत समय हो गया उन सब से मिले हुए। पाकी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं यार, तुम भी चलो। वो लोग भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो लोग तुम्हें भी बहुत मिस करते होंगे, है ना? मृणाल ने कहा। उन दोनों की बातें सुनकर विधि थोड़ा उदास होते हुए कहती, काश यार मैं भी तुम दोनों के साथ जा पाती, लेकिन क्या करूं, तुम लोगों को तो पता ही है ना, अगर मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है और मैं फिर कभी उनसे मिलने चली जाऊंगी। यार सच में मेरा भी बहुत मन करता है। कोई बात नहीं यार, तुम फिर कभी उन सब से मिलने चली जाना, फिर वहीं आ जाएंगे या तो तुमसे मिलने। मृणाल ने विधि से खुश होकर कहा, वैसे मृणाल, कल रात तुम कहाँ थी? पार्टी में हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मिली ही नहीं, और तुमने हमारे फोन को भी पिक नहीं किया। पाकी ने मृणाल की तरफ देखते हुए कहा, कल रात में। मृणाल थोड़ा हकलाते हुए घबराते हुए कह रही थी, यह वो क्या लगा रखा है यार, सच सच बताना, कल रात कहाँ थी तुम? विधि मृणाल पर शक करते हुए बोलती है। मृणाल को अब पता चल चुका था कि विधि और पाकी को उस पर शक हो चुका है, इसलिए उसने उन दोनों को कल रात वाली सारी बातें बता दी। मुझे लगता है यार, उस बिजनेसमैन ने मुझे और आर्यन को बात करते हुए देख लिया होगा, इसलिए उसने मुझे आर्यन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया था। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब आर्यन उस रूम में आया, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया यार। उसने मुझे कंफर्ट कराने के लिए पूरी रात भर मुझसे बातें तक की। यार मृणाल, सच में यार, मुझे लगता है सच में आर्यन तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें उसको एक चांस तो देकर देखना चाहिए ना। विधि ने पाकी के कंधे पर, मृणाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या करूं यार, जिंदगी ने इतने जख्म दिए हैं कि अब किसी पर भी भरोसा नहीं होता। पर मैंने अब खुद सोच लिया है कि मैं आर्यन को मेरे अतीत के बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद जो उसका फैसला होगा वो मैं खुशी खुशी मान लूंगी। मृणाल ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा। मृणाल की बातें सुनकर पाखी ने अपने मन में कहा, जहाँ तक मैंने आर्यन को जाना है और उसके बारे में पता किया है, तो उसको मृणाल के अतीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी उसने मृणाल को उसके अतीत की वजह से छोड़ दिया ना, तो सच में मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। चलो चलो यार, अब वह सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मृणाल, आज रात तुम फ्री हो? बताओ ना यार। पाकी ने मृणाल का ध्यान भटकाते हुए कहा, हाँ हाँ बाबा, मैं फ्री हूँ, बोलो क्या करना है तुमको? मृणाल ने पूछा। कुछ नहीं यार, बस हम दोनों सोच रहे हैं क्यों ना आज रात हम सब मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले, वहाँ पर चलते हैं। विधि ने पाकी का साथ देते हुए कहा, तुम्हारे दोस्त? तुम्हारे सारे दोस्तों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कौन से दोस्त का बर्थडे है आज? मृणाल ने कंफ्यूजन के साथ कहा, वो यार मेरे ऑफिस में एक क्लर्क का बर्थडे है आज, वो भी ऑफिस में मेरी ही तरह एक मेरी फ्रेंड बनी हुई है, और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने दोस्तों को भी उसके साथ लेकर, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। विधि ने पाखी को देखते हुए कहा। मृणाल से कहती है, हाँ हाँ पाखी। हाँ, पाकी ने भी विधि का साथ देते हुए कहा, वे उस दोस्त का नाम निशा है, उसने मुझसे भी पार्टी में आने के लिए कहा है, फोन पर कहा था। चलो ना यहाँ चलते हैं, पाकी ने मृणाल को मनाते हुए कहा। चलो ना यार मृणाल, पाकी ने मृणाल को कई बार मनाया। ठीक है बाबा, ठीक है, बस करो, इतना भी मेरा खून ना पियो, चलते हैं चलते हैं। वैसे अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 7 ही तो बजे है ना। मृणाल ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, नहीं यार, उसका घर थोड़ा दूर है, हमें ना अभी तैयार होकर निकलना होगा। विधि ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। मृणाल ने बेड से खड़े होते हुए कहा, 1 मिनट। मृणाल ने
मैंने आज तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीदी थी, तुम ये पहनकर पार्टी में चलना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। विधि ने एक पैकेट मृणाल को देते हुए कहा। इसकी क्या ज़रूरत है यार, तुम्हें तो पता ही है ना मेरे पास कितनी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं। मृणाल ने विधि से पैकेट लेते हुए कहा। नहीं नहीं यार, ये बस मुझे मार्केट में दिखी ना, तो मैंने सोचा तुम पर बहुत सुंदर लगे, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया। विधि ने पाखी के हाथ पर चिमटी काटते हुए कहा। पाखी को अचानक से अपने हाथ पर दर्द महसूस हुआ, तो उसने अपने हाथों को सहलाते हुए घूर कर एक बार विधि को देखा। फिर पाखी ने मृणाल की तरफ देखकर कहा, मृणाल है ना, तुम पर बहुत सुंदर लगेगी ना इस ड्रेस में आज रात, तुम सच में ये बस यही पहनना। मृणाल को पता नहीं क्यों पर उन दोनों पर शक होने लगा था। उस एक बार अपनी शक भरी निगाहों से उन दोनों की तरफ देखा और फिर वो ड्रेस लेके सीधा वॉशरूम के अंदर चेंज करने के लिए चली गई। जब पाखी ने देखा कि मृणाल वॉशरूम के अंदर चली गई तो उसने विधि से घबराते हुए कहा, यार विधि, मुझे लगता है मृणाल को हम पर शक होने लगा है। अगर उसे पता चल गया कि हम आर्यन की मदद कर रहे हैं तो वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमारा मार मार कर कचुम्बर बना देगी। यार तुम तो एक खुद को टेंशन भी लेती हो, पर से मुझे भी दे देती हो। शांति रख, थोड़ी देर में हम कैसे भी करके मृणाल को वहाँ पर छोड़कर आ जाएंगे, फिर जो होगा वो आर्यन संभाल लेगा। हम दोनों उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी सब इन दोनों की किस्मत पे छोड़ देते हैं। दीदी ने पाखी के सर पे चपत लगाते हुए कहा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।